बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुज़िश्ता एक साल से अडियाला जेल में कैदी नंबर 804 जो कैद है, कौम की खातिर कैद है, मुख्तलिफ मुकदमात में कैद है, उसके कमरे की तस्वीरें वायरल हुई हैं। तस्वीरें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दी गई हैं, किसी और शख्स की जानिब से नहीं दी गई। ये तस्वीरें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दी गई हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कैसे कौम का लीडर साबिक वज़ीर आज़म को अडियाला जेल में रखा गया और किस कमरे में रखा गया है, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक बेड रखा गया है, एक छोटा सा टेबल है, पानी की बोतल है वहाँ पे, एक जो रूम कूलर है वो रखा गया। किसी किस्म का एसी नहीं है। वो जो यहाँ पे सरकारी वकील कहते हैं, सरकारी जो यहाँ के वज़रा हैं वो कहते हैं 9 कमरे दिए गए हैं, वहाँ पे जिम खाना दिया गया और पता नहीं क्या क्या दिया गया। टोटल बकवास है, टोटल झूठ है। किसी किस्म की ऐसी सहूलत वहाँ पे मौजूद नहीं है। मुल्क के खुदादाद के एक साबिक वज़ीर आज़म को अडियाला जेल में किस तरह की सहूलियात दी गई हैं वो आप स्क्रीन पे देखें। एक बेड रखा गया, वहाँ बेड भी नहीं है बिल्कुल। अडियाला जेल में जो एक वो होता है ना मैट्रेस रखने की जगह, वो है वहाँ पे। किसी किस्म का बेड नहीं है वहाँ पे, उसी पे मैट्रेस रखा गया है। कमरे में अगर आप वाक करने की बात कर रहे हैं कि इमरान खान रोज़ाना वाक करते हैं, तो किसी किस्म की भी वाक इस कमरे में यकीनन वो जो है मुमकिन नहीं है। आप स्क्रीन पे ये कमरा देखें, किस कदर कमरा है, एक छोटा सा कमरा है, लेकिन हमारे यहाँ मुल्क पाकिस्तान में एक साबिक वज़ीर आज़म को इतने छोटे कमरे में रखा गया है। दीगर अगर मैं बात करूँ, मियां नवाज शरीफ साहब भी जेल में कैद थे, उनकी जो सहूलियात थी एसी तक वहाँ पे दस्तयाब था। मरियम नवाज साहिबा को एसी तक दस्तयाब था, लेकिन ये भी एक साबिक वज़ीर आज़म है। इसका कसूर क्या है? मुझे नहीं लगता इसका कसूर ये क्या कसूर है इसका, मुझे समझ नहीं आ रही कि इसका क्या कसूर है। क्या इसका ये कसूर है कि ये पाकिस्तानियों के लिए आवाज़ उठाता था? क्या इसका ये कसूर है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में जाके बात करता था? नाज़रीन, ये कमरे की आप तस्वीरें देखें, दूसरी तस्वीर आप देखें कि किस तरह छोटा सा कमरा है। वहाँ पे किसी किस्म की भी बेसिक जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरियात होती हैं वो मौजूद ही नहीं है, मुयस्सर ही नहीं है। ये इस कदर नाइंसाफ़ी यकीनन हमारे कानूनी इदारों पे, हमारे कानून के जो ये जो सुप्रीम कोर्ट के मैं बाहर खड़ा हूँ, सुप्रीम कोर्ट है, अदालतें, इन पर एक सवालिया निशान है कि आप लोग अपने साबिक वज़ीर आज़म के साथ ये किसके कहने पर कर रहे हैं। मतलब इस कदर छोटा कमरा, इस कदर ना होने की जो सहूलियात है, क्या वजह है? मतलब किस चीज़ का प्रेशर है कि आप अपने साबिक वज़ीर आज़म को एक ऐसी जेल में रखते हैं जिसमें लोग दहशतगर्दों को भी नहीं रखते, जिसमें लोग गद्दारों को भी नहीं रखते। आपने तो मुल्क में बड़े बड़े दहशतगर्द पाले हुए थे जो जिनको जेलों में रखा हुआ था, उनका ये हाल कभी नहीं हुआ। लेकिन साबिक वज़ीर आज़म के साथ इस तरह करना मेरे ख्याल से एक नाइंसाफ़ी है। नाइंसाफ़ी है उन करोड़ों वोटर्स के साथ जिन लोगों ने इस वज़ीर आज़म को और मौजूदा वज़ीर आज़म भी है जो कि फॉर्म 45 के मुताबिक है, इसको चुना है, इसके फैन फॉलोअर्स हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी है, बल्कि पाकिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी है। दुनिया में हम क्या पैगाम दे रहे हैं कि हम अपने मुल्क की खिदमत करने वाले, हम शौकत खानम बनाने वाले, हम वर्ल्ड कप जितवाने वाले को ये सलूक करते हैं। वर्ल्ड कप जितवाने वाले के साथ, हम शौकत खानम बनाने वाले के साथ, कैंसर का फ्री इलाज करवाने वाले के ख़िलाफ़ ये काम करते हैं, हम उसको ये रिस्पांस देते हैं। हमारा कौमी रिस्पांस तो ये होना चाहिए था, उसको अगर उसने कोई जुर्म किया तो उसको जेल में रखते, प्रॉपर दूसरे कैदियों की तरह जेल में रखते। लेकिन साबिक वज़ीर आज़म के साथ जेल में इस कदर जो रवैया है वो रखा जा रहा है, यकीनन अफसोसनाक है हमारे लिए। बाइसियत कौम हमारे लिए एक शर्मिंदगी का बायस है। हम दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं है कि हम अपने हीरोज़ के साथ ये करते हैं। सियासत को एक तरफ रख के अगर बात करें नाज़रीन, तो यकीनन शर्मिंदगी का मुकाम है कौमी हीरो के साथ, क्योंकि वो उसने हमें 92 का एक ही मरतबा दुनिया में तारीख में हम वर्ल्ड कप जीते हैं 92 का, और हम उस हीरो के साथ ये सलूक कर रहे हैं। अफसोसनाक है और काबिल मज़म्मत है ये इक़दाम हुकूमत की जानिब से। यकीनन अगर आप लोग ये कर भी रहे थे तो तस्वीर वायरल करने की क्या ज़रूरत थी? तस्वीर वायरल करने की एक ही वजह हो सकती है कि तौहीन करनी थी अपने इस कौमी हीरो की, अपने साबिक वज़ीर आज़म की तौहीन करनी थी। तो नाज़रीन, ये थी अडियाला जेल की कुछ तस्वीर जो आपको हमने दिखाई हैं। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर कभी नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।